और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय यूहन्ना 2 और हम पढ़ेंगे 23 से लेकर 25 तक। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हैं हम उसको सुन सके, समझ सके और विशेष कर उसके अनुसार हम चलकर हम स्वर्गराज के वारिस हो सके। जब परमेश्वर ने एदन बाग बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, तब परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को कि देखो इस एदन बाग के बीच में जो पेड़ लगा है जिसका नाम है भले बुरे का पेड़, बोले उसका फल जो है मत खाना और जिस दिन खाओगे ना उसी दिन मर जाओगे। तो ये बात परमेश्वर ने ये आदम और हवा से कही थी। अभी परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो ये मौत क्या है, किसको हम कह सकते हैं मौत, और क्या आदम जो है उसकी जिस्मानी मौत होने वाली थी क्या? अगर आदम पाप नहीं करता तो भी क्या वो जिस्म में या शरीर में क्या वो मर जाने वाला था? कई लोग ऐसा समझते हैं कि वो तो मिट्टी का बनाया हुआ शरीर था तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जिस दिन फल खाएगा मतलब मेरी आज्ञा तोड़ेगा उस दिन तू मरेगा, वरना तू कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन जो पाप आया उस पाप की वजह से मौत आई, और पाप की वजह से एक मौत नहीं, पाप की वजह से 2 मौत आई। और सभी ने पाप किया तो सभी के लिए जिस्मानी मौत, शरीर की मौत वो तो है ही है, लेकिन सभी के लिए एक दूसरी मौत भी है। और बाइबल में पढ़ने के अनुसार बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 14वां पद। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, आग की झील वो दूसरी मृत्यु है। मतलब 2 मौत हो गई, एक तो जिस्म में मर जाना और उसके बाद आग की झील में गिर जाना। ये दूसरी मौत जो है वो भी इस संसार में आ गई। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 8वां पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और दीनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। एक बार फिर से यहाँ पर लिखा है ये दूसरी मृत्यु है। पाप के कारण 2 मौत आ गई, एक तो शरीर में मरना, उसके बाद नरक में मतलब कि आग की जो झील है उसमें भी मरना। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों को, और वो भी मसीह को मानने वाले लोगों को, परमेश्वर को मानने वाले को ज़्यादातर ये पता नहीं है कि आग की झील जो है वो है क्या, ये दूसरी मृत्यु जो है वो है क्या। मैं मेरे खुद की बात करूँ
तो जब मैं मसीह में आया, मसीह में आने के बाद जब अच्छे से चलने लगा, उसके बाद बाइबल पढ़ने लगा, तब मुझे पता चला कि आग की झील दूसरी मृत्यु है। तब तक मैं भी नहीं जानता था, हाँ स्वर्ग है नरक है, स्वर्ग है नरक है, बस इतना बात मालूम था। लेकिन आग की झील, उसको बाइबल में दूसरी मृत्यु कहा गया, वो बात मैं नहीं जानता था। तो आग की झील है क्या, ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो समझ नहीं सकते। लेकिन हम बाइबल से देखते हैं कि आग की झील वो होती कैसी है। और मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसका 47-48। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, मतलब आग की झील एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी पड़ता है उसके नाम का एक कीड़ा होता है और आग नहीं बुझती, और वहाँ की आग कभी बुझती नहीं। देखो तो बड़ी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। एक आग की झील जो है, वहाँ पर जो भी इंसान जाएगा उसके नाम का एक कीड़ा होगा। और दूसरी बात लिखी है कि वहाँ की आग जो है वो कभी बुझती नहीं। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 25वां अध्याय उसका 30 पद। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और लिखी है कि उसको अंधकार में डाल दो। यहाँ पर आग है आग की झील में, लेकिन साथ ही साथ में अंधकार भी है। वहाँ पर प्रकाश नहीं है, वहाँ पर अंधकार है। और ऐसा अंधकार, ऐसी आग कि वहाँ पर जो भी पड़ेगा उसको दांतों का पीसना और रोना, बस वही बात उसके लिए रह जाएगी। ये बहुत ध्यान समझो कि हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आग की झील कुछ इस तरह की है जहाँ की आग बुझती नहीं, जहाँ का कीड़ा मरता नहीं, जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर रोना है और जहाँ पर दांतों का पीसना है। ऐसी जगह है। और ज़्यादातर लोग जो है वो ये जानते नहीं। जितने भी लोग इंसान, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, वो इस आग की झील की कंफर्म टिकट लेकर ही पैदा होते हैं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सारे के सारे वो आग की झील की कंफर्म एक टिकट के साथ ही वो पैदा होते हैं। उसमें से बचाने के लिए, उस आग की झील से बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु जो है वो इस धरती पर आए। इस आग की झील से बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु वो इंसान बनकर इस धरती पर आए। ज़्यादातर लोग जो है वो ये बात नहीं समझ रहे। उनको ये नहीं पता चलता है कि प्रभु यीशु जो है वो आग की झील से हमें बचाने के लिए आए। एक बार प्रभु यीशु और अपने चेले वो सभी लोग कहीं पर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम था बैतसैदा। और जब बैतसैदा को वो लोग पहुँचे तो वहाँ पर एक कुंड था। और वो कुंड में ऐसा था कि कभी कभी कोई स्वर्गदूत आकर उस कुंड का पानी हिलाता था। और जब भी वो पानी हिलाकर चला जाता था, उसके बाद जो कोई उसमें पहले गिरता था उसको चाहे कोई भी बीमारी हो उसको चंगाई मिल जाती थी। तो वहाँ पर बहुत सारे अंधे, लंगड़े, सूखे हुए अंग वाले और लकवा वाले, ऐसे बहुत सारे लोग जो वहाँ पड़े रहते थे। और वहाँ पर प्रभु यीशु को पता चला एक इंसान ऐसा है जो 38 साल से वहाँ पर पड़ा रहा है। बहुत ध्यान समझना, 38 साल से 38 साल से एक इंसान जो था वो वहाँ पर ऐसी हालत में पड़ा रहा था। प्रभु यीशु उसके पास गए। उसके पास जाकर उसको बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ, चंगा होना चाहता हूँ। तो बोले अगर तू चंगा होना चाहता है तो बोले काम कर, तू यहाँ से उठ और अपने खाट उठाकर चल। अभी इसने बताया था कि प्रभु
जब भी पानी हिलता है तब मुझे, मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मुझे अंदर उतार सके, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसमें पहले जाकर गिर सकूं। तो 38 साल से मेरी हालत ऐसी है। और प्रभु से उसको क्या कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल। तो उसे सोचा कि ये बोल रहे तो लाओ कर तो देखने दो। और जैसे ही उसने प्रयत्न किया वो तो चलने लगा, वो चलने लगा और वो तो चलते चलते चर्च में पहुंच गया। प्रभु यीशु जो है वो उसके पीछे 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 प्रभु यीशु भी उस चर्च में चले गए। और प्रभु यीशु उसको चर्च में मिले, और चर्च में मिलने के बाद प्रभु यीशु ने उससे बात की। और हम पढ़ते यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो प्रभु यीशु ने इस इंसान से ऐसा कहा, अब से पाप ना कर। इसका मतलब प्रभु यीशु का काम सिर्फ उसको चंगाई देना नहीं था, प्रभु यीशु का काम कुछ और था। प्रभु यीशु उससे मिले और उसको ऐसा कहा, अब से पाप मत कर, कहीं ऐसा ना हो इससे ज़्यादा कोई बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। बहुत ध्यान से बातों को समझते रहना। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर उपदेश कर रहे थे और वहाँ पर फरीसी लोग, शास्त्री लोग, वो एक लड़की को व्यभिचार में जो पकड़ी गई थी, ऐसी को उठाकर प्रभु यीशु के पास लेकर आए। जब प्रभु यीशु के पास लेकर आए तो उन्होंने कहा कि यीशु, मूसा ने ऐसा लिख कर दिया है कि अगर कोई लड़की व्यभिचार में पकड़ी जाए तो बोले उसको पत्थर मार मार कर मार देनी चाहिए। तो बोले तू क्या कहता है? अभी ऐसा तो लिखा ही था, लिखवाने वाले भी प्रभु यीशु खुद ही थे। तो अब प्रभु यीशु करे तो क्या करे? प्रभु यीशु बचाना चाहते थे इसको। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रभु यीशु नीचे झुक कर 10 आज्ञा एक के बाद लिखने लगे मिट्टी पर अपनी उंगली से। और ये लोग बार बार पूछ रहे, प्रभु क्या करे, क्या करे, यीशु क्या करे, इसका क्या करे, मूसा ने ऐसा लिखा है, मूसा ने ऐसा लिखा है। लेकिन जब तक 10 आज्ञा प्रभु यीशु लिख नहीं रहे तब तक उठे नहीं। फिर उठकर एक बार फिर पूछा कि देखो आप में से जिसने पाप ना किया हो वो मारे पत्थर। फिर प्रभु यीशु वापस नीचे बैठ गए और 10 आज्ञाओं के सामने वहाँ पर जितने लोग पत्थर लेकर खड़े थे उन सभी के नाम लिखने लगे, किसने कौन सा गुनाह किया था, कौन सी 10 हुक्मों में से कौन सी आज्ञा नहीं मानी थी, उसके नाम सामने लिखने लगे। और बाइबल में लिखने के अनुसार सभी ने जैसे जैसे अपना अपना नाम देखा, ऐसा लिखा है बारी बारी से एक एक कर कर वो लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद ये स्त्री और प्रभु यीशु सिर्फ दोनों ही बचे। ये स्त्री पत्थर की मौत से बची थी, चारों ओर से लोग उसको पत्थर मारते और वो मर जाती, तब तक मारते उसको लहू लहान हालत में। हो सकता है सर से लेकर पांव तक उसकी सारी हड्डियां भी टूट जाती। ऐसी दर्दनाक मौत उससे मिलने वाली थी, लेकिन प्रभु यीशु के कारण वो बच गई। उसके बाद प्रभु यीशु स्त्री से बात करते और हम पढ़ते यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 11वां पद। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। हाँ, 1 में 10 से पढ़ो तो। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हाँ, प्रभु से बोलते, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। जा और फिर पाप ना करना। देखो इसको सिर्फ बचाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रभु उसको ये कहते हैं कि पाप मत करना। एक बार प्रभु ईश्वर चले जा रहे थे और ऐसा हुआ कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति मिला। अब जन्म से अंधा जो व्यक्ति मिला तो प्रभु यीशु जो है उसके पास गए और प्रभु यीशु ने क्या किया, कीचड़ बनाया और वो बनाकर प्रभु यीशु ने उसकी दोनों आँखों के ऊपर लगा दिए और बोले, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो सिलोआ है उसका जो कुंड है, वो सिलोआ के कुंड में तू जा और अपनी आंखें धो ले और तू देखने लग जा। अभी बेचारा अंधा जो था
वो वहाँ पर गया, उसने अपनी आंखें धोई। जैसे ही आंखें धोई तो देखने लग गया, उसकी आंखें तो काम करने लग गई। अभी वो जो है वो तो वापस प्रभु यीशु के पास नहीं गया था, अपने घर के बाहर कहीं पर बैठा होगा। और तभी कुछ लोग जो है उसके आसपास वाले, उसके पड़ोस वाले, वो कहीं से आ रहे होंगे। उन लोगों ने इसको देखा तो दूर से देखने से पता चल गया कि जो भी इंसान वो तो देख रहा है। बोले अरे तो वो अंधे के समान नहीं दिखता है। बोले अंधा है वो। बोले नहीं अरे तो देख रहा है। तो बोले ये अंधा नहीं होगा, ये कोई और होगा। लेकिन अंधे ने बोला नहीं वो तो मैं ही हूँ। बोले तो बोला फिर तू कैसे देखने लगा? तो बोले मैं तो वो यीशु जो है ना नाज़री कहलाता है। तो बोले उसने ऐसे चिकड़ किया, मेरे आंखों पर लगाया, मुझे बोला सीलो आ जाओ, उसके कुंड में आके धो ले और देखने लग। मैंने वैसा ही किया, मैं तो देखने लग गया। बोले सब कुछ ठीक हो गया। तो बोले वो यीशु कहाँ है? सभी ने पूछा। बोले वो मुझे नहीं मालूम। अभी क्या हुआ, ये बात इतनी बड़ी हो गई क्योंकि जन्म से अंधा और उसकी आंखें खुल गई थी। हर रोज भीख मांगता होगा कहीं ना कहीं, और इसे चारों ओर फेमस था, चारों ओर बात फैल गई। और जब बात फैल गई तो फरीसी लोगों ने, याजक लोगों ने उसको बुलाया। बोले ये बात सही है, तू जन्म से अंधा था? बोले हाँ मैं जन्म से अंधा था। तो बोले किस तरह से देखने लगा? तो बोले यीशु आए, इस तरह से कीचड़ किया, मेरी आंखों पर लगाया और बोले जा सिलोआ के कुंड में जाकर धोकर देखने लग। मैंने वैसा ही किया, मैं देखने लग गया। बोले तू निकल जा यहाँ से। बोले उसके माता पिता को बुलाओ। बोले उसको पूछते। माता पिता को बोला। बोलो सही में तुम्हारा लड़का क्या जन्म से अंधा था? माता पिता डर गए क्योंकि इन लोगों ने बताया था कि यीशु के पास नहीं जाना, जाओगे तो चर्च से निकाल देंगे। तो ये लोग डरते थे। बोले देखो हमारा जो लड़का है ना वो पुख्त है, बड़ा है, 20 साल की उम्र से ज़्यादा है। बोला आप डायरेक्ट उससे बात करो। एक बार फिर इसको बुला लिया, फिर बुला लिया, इससे फिर वही गवाही दी, हाँ यीशु मसीह ने ऐसा किया। बोले तो बोले क्या तुम लोग यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो? वो बोलते नहीं हम तो मूसा के, हम यीशु के चेले नहीं बन सकते। बोला तो इतना पापों में पैदा हुआ है और तो हमें सिखाता है। और उसको वहाँ से उसको चर्च से उसको निकाल दिया गया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, अगर प्रभु यीशु का काम सिर्फ इतना था कि इसको आंखें देना, तो प्रभु यीशु कभी उसके पास वापस नहीं जाते। लेकिन प्रभु यीशु का काम कुछ और है। और हम पढ़ते उसका 34वां पद। 34। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हाँ अभी देखो इन लोगों ने उसको निकाल दिया। तो प्रभु यीशु को पता चल गया किसको निकाला हुआ है। तो उसका 35 और 36 पद पढ़ो। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? प्रभु यीशु ने इस इंसान से पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हाँ ये बोल रहा है कि प्रभु कौन है कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं, क्योंकि तो अंधा था। लंगड़े को अगर चलता करे तो अभी उसने आंखों से तो प्रभु यीशु को देखा हो। इससे कहा प्रभु यीशु को देखा था। तो बोले प्रभु कौन है कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं? फिर यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है, हाँ तेरे साथ जो बातें कर रहा है वह वही है। हाँ वो वही है। फिर उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। और देखो इसने विश्वास किया और प्रभु यीशु को दंडवत भी किया। देखो ये 3 जगह हमने देखा कि प्रभु यीशु सिर्फ चंगाई देने नहीं आए थे। प्रभु यीशु का काम जो है वो कुछ और है। 38 साल से जो बीमार था, वो था 38 साल से सिर्फ बीमार। अबे कितनी आयु में बीमार हुआ होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जो 38 साल से सिर्फ बीमार है उसकी आयु कुछ तो होगी, 38 से तो ज़्यादा होगी। अभी ऐसा इंसान जो 38 साल से भुगत रहा है, कितनी बड़ी विपत्ति, 38 साल से लगातार कोई बीमार रहा हो, और उसके बाद जब प्रभु उसको चंगाई दे, और चंगाई देने के बाद प्रभु उसको ऐसा कहते हैं कि देख तू चंगा हो चुका है, अब से पाप मत कर, कहीं तू इससे ज़्यादा विपत्ति में ना आ पड़े।
अभी देखो 38 साल से जो लगातार बेड के ऊपर रहा हो, 38 साल से जिसने ये दर्द सहन किया हो, उसको उससे ज़्यादा कौन सी विपत्ति पड़ सकती है? इसके जीवन में इससे बुरी घटना और क्या आ सकती है? क्यों प्रभु ने उसको ऐसा कहा, इससे ज़्यादा विपत्ति? क्या अभी इससे भी ज़्यादा कोई बड़ी विपत्ति है? 38 साल से बीमार रहना, उससे ज़्यादा भी कोई बड़ी विपत्ति है? हाँ, और वो है आग की झील। वहाँ से कभी भी इंसान बाहर नहीं आ सकता, और वहाँ पर वो खत्म भी नहीं हो सकता, वो आग बुझ नहीं सकती, वो कीड़ा मर नहीं सकता, वो अंधकार जाएगा नहीं कभी, और ना ही वर्षों की गिनती वहाँ पर होगी। बस लगातार 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 चलता ही रहेगा। ये देखो कितनी बड़ी विपत्ति। प्रभु उसको ये कहना चाहती है, 38 साल तो कुछ नहीं, लेकिन पाप करेगा ना तो इससे ज़्यादा विपत्ति। वो व्यभिचारी स्त्री, उसके सामने दर्दनाक मौत थी, पत्थरवा कर करके उसको मार देने वाले थे, सर से लेकर पैर तक सारी हड्डी टूटने वाली थी, लहू लहान हालत में, और साथ में एक दाग लेकर कि ये व्यभिचारिणी थी, व्यभिचार करते हुए पकड़े गए, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई। ऐसी हालत में उसको मरना था। इससे ज़्यादा उसके ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली थी? और इससे ज़्यादा जो विपत्ति आने वाली थी वो थी आग की झील। इसलिए प्रभु उसको बोलते हैं कि बेटी अब से पाप मत करना, अब से पाप मत करना, वरना इसके बाद अगर पाप किया और तेरी जो हालत हो जाएगी ना, वो बहुत ही भयानक हालत हो जाएगी। अंधा, वर्षों से अंधा, मालूम नहीं कितनी बार उसको ठोकरें लगी होगी, कितनी बार गिर गया होगा, कितनी बार छिल गया होगा, वर्षों से भीख मांगता था, कोई उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं, कैसी हालत होगी उसकी। उसको प्रभु से बोलते हैं, क्या तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है? क्यों? क्योंकि अगर तू नहीं करेगा चंगा होने के बाद तो तेरी भी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अभी जो वर्षों से अंधा रहा हो, वो भी जन्म से, अभी इससे ज़्यादा इसके ऊपर कौन सी आपत्ति आने वाली थी? इससे ज़्यादा इसके ऊपर कौन सी बड़ी विपत्ति जो है वो आने वाली थी? वो यही थी दूसरी मौत, आग की झील। बहुत लोग जो है वो इस विपत्ति के बारे में नहीं जानते। अफसोस है कि लोग इस आग की झील के बारे में जानते नहीं, और उसको वो आग की झील है वो दिखाई नहीं देती। लोगों को आग की झील जो है वो दिखाई नहीं देती। बहुत ध्यान से समझना, दुनिया में इस धरती पर दो तरह के लोग हैं। मसीही दो तरह के, अन्य जाति की बात नहीं कर रहे हूँ, सिर्फ मसीह के लोग जो है वो दो तरह के। एक तो वो है जो मसीह को मानते हैं, बहुत ध्यान समझना। दूसरे वो है जो मसीह की मानते हैं। एक वो जो मसीह को मानते हैं, दूसरे वो जो मसीह की मानते हैं। मसीह को मानना और मसीह की मानना दोनों में बहुत अंतर है। मसीह को मानने वाले लोग देखो वो कैसे होते हैं, और मसीह को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको सिखाने वाले लोग भी देखो कैसे होते। एक बार पतरस, पूरी रात उन्होंने मेहनत की, लेकिन एक भी मछली उनके पास आई नहीं। पूरी रात बहुत मजदूरी की, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु सुबह सुबह उनके पास पहुँचे, पतरस मछली नहीं आई क्या? पतरस बोलते हैं नहीं प्रभु, नहीं आई। बोले काम कर, गहरे जल में जाल डाल और मछली आएगी। पतरस बोलते प्रभु पूरी रात मेहनत की, लेकिन चलो आप बोलते हो तो एक बार फिर से मैं डाल ही देता हूँ। पतरस ने जाल डाली गहरे जल में, और बहुत सारी मछली जो है आ गई। वो प्रभु उसके पीछे चलने लग गए। उसके 3.5 साल के बाद जब प्रभु यीशु मर कर जिंदा हो गए, तब एक बार फिर पतरस और चेलों को लेकर वो चले गए समुद्र में। फिर पूरी रात मेहनत की, फिर भी एक भी बार मछली नहीं आई। फिर सुबह हुई, फिर प्रभु यीशु आए।
फिर बोला मछली, बोले नहीं है। बोले एक काम करो, दाहिनी और जाल डालो और देखो मछली आएगी। और बहुत मछली जो है वो मछली आई। पतरस आशीषित नहीं थे, उनके ऊपर आशीष नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु आए और उनके कारोबार को आशीषित किया और बहुत सारे मछली जो है, बहुत सारी मछली उनको मिल गई। ये है मसीह को मानने वाले लोगों की बात है, उनको सिखाने वाले लोगों की बात। मसीह को मानो, आप निष्फल हो कोई बात नहीं, सफल हो जाओगे। आपका कारोबार नहीं चलता, आपको घाटा हो रहा है, लेकिन बस अब प्रभु यीशु देखो आपके कारोबार को बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत मुनाफा होगा। आपके पास जॉब नहीं थी, तनख्वाह नहीं आ रही थी, तनख्वाह बढ़ नहीं रही थी, अब देखो प्रभु यीशु आपको अच्छी जॉब दिलाने के लिए जा रहे हैं, आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये मसीह को मानने वाले लोगों की बात है। सिखाने वाले सिखाते। समसून, परमेश्वर ने उनको चुना था, परमेश्वर को पसंद किया था, तो देखो परमेश्वर ने उनको कितना बल दिया, बहुत बल। समसून को बहुत बल मिला। यशाया में लिखा है कि वो कमजोर को बल देने वाले परमेश्वर है। आज आप कमजोर हो, आपको समसून की तरह परमेश्वर बल देंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे। ये मसीह को मानने वाले लोग सामर्थ की इस तरह से बातें करते, उनको सिखाने वाले भी इस तरह से बोलते, आप कमजोर हो, परमेश्वर सामर्थ देंगे, डरो मत। शमूएल अभिषेक करने के लिए गए यशाया के लड़के को, 7 लड़के सामने से गुजरे, परमेश्वर ने सभी को रिजेक्ट किया, बोले इनमें से कोई नहीं। शमूएल बोलते हैं यशाया सारे बेटे आ गए क्या? बोले नहीं, एक बाकी है। तो बोले वो कहाँ है? बोले भेड़ बकरी चराने के लिए गया। बोले बुलाओ उसको, वही पक्का राजा है, छोटा लड़का है दाऊद। और परमेश्वर शमूएल को बोला शमूएल इसका अभिषेक कर दे, यही राजा बनेगा। जिस तरह से इंसान दिखता है वैसे मैं नहीं दिखता, इंसान बाहर का दिखता है, मैं अंदर से दिखता हूँ, बना दे इसको राजा। और सिखाने वाले सिखाते, क्या आप अपने के माता पिता ने तिरस्कार किया आपका? क्या आपके रिश्तेदार आपको कुछ नहीं मानते? क्या आपको इस तरह से आपकी तौहीन करते हैं? लेकिन आज परमेश्वर वो बाहर से नहीं देखते, वो अंदर से देखते। उन्होंने आपको अंदर से देखा है, चाहे कितने भी पाप हो, लेकिन फिर भी चिल्ला चिल्ला कर उपदेश करते, आज परमेश्वर आपको अंदर से देखा है और परमेश्वर आपको राजा बना सकते, परमेश्वर आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे। ये मसीह को मानने वाले की बात है। सभी लोग ऐसे सुनते हैं और सुनकर खुश होकर वो घर पर चले जाते। सिखाने वाले सिखाते, बोले डरो नहीं, आज आपके पास कुछ नहीं है, आप घाटे में चले गए, आपकी नौकरी छूट गई, पत्नी चली गई, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो। एक तो पास्टर ने ऐसा उपदेश किया, बोले आपकी मंगनी टूट गई, अच्छा हुआ टूट गई। तो बोले उससे अच्छी परमेश्वर लड़की देने वाले ने, इसलिए वो चली गई। लोग, वो परमेश्वर की नहीं थी। तो बोले आप डरो नहीं, परमेश्वर को डबल दिया, तुम्हें भी डबल देने वाले। तुम्हारे बैंक में पैसे थे, बैंक भाग गई, कोई बात नहीं, परमेश्वर डबल देंगे। मालूम नहीं कहाँ कहाँ से ऐसा संदेश जो है वो ऐसा लोगों को सिखा देते। ये है मसीह को मानने वाले लोग। सीखने वाले और सीखने वाले दोनों ऐसी ही बातों में डूबे पड़े हुए। बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, सोना होना चाहिए, इसी में सभी लोग फंसे हो। हमारे परमेश्वर राजाओं के राजा, वो तो धनवान थे, फिर भी आपके लिए निर्धन दरिद्री गरीब बनकर आए ताकि आप उनकी गरीबी से अमीर बन जाओ।
सभी लोग ये मसीह को मानने वाले लोग ऐसी बातों में वो फंसे हुए। इनको अच्छी जॉब चाहिए, परमेश्वर अच्छी जॉब दे दो, परमेश्वर मेरा कारोबार बढ़िया से चलाओ, परमेश्वर एक अच्छी लड़की दे दो शादी करने के लिए, परमेश्वर का अच्छा लड़का दे दो, परमेश्वर अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, परमेश्वर मेरा वीज़ा लगा दो, अच्छी कमाई करवा दो, बड़ा सा बंगला बनवा दो, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी दिला दो। अलग अलग बातें मसीह को मानने वाले लोग वो मांगते। इनकी आंखें और ऐसे सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों की आंखें उस लाजर भिखारी को नहीं देख पाती, जिसके पास ना चंगाई थी, जिसके पास ना कपड़े थे, जिसके पास ना रहने के लिए घर था, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, फिर भी आशीषित था और स्वर्ग में गया। इनकी आंखें उस धनवान के ऊपर भी नहीं है, जिसके पास सब कुछ था, ऐश करता था, मौज शौक से रहता था, लेकिन नरक में चला गया। इनकी आंखें उस धनवान के ऊपर भी नहीं है। अगर इनकी आंखें एक बार धनवान को भी देख ले तो भी ऐसी शिक्षा से, ऐसी मान्यता से पीछे हट जाए। अगर लाजर भिखारी को भी देख ले इनकी आंखें तो भी ऐसी शिक्षा से वो लोग वापस मुड़ आए। लेकिन इनकी आंखें ऐसी बातें नहीं देख पाती, ना ही उनके खुद के पाप देख पाती है, ना ही इनकी आंखें आग की झील को देख सकती है। इनकी आंखें इस सारी बातों में अंधी हो गई है। ऐसे है मसीह को मानने वाले लोग। दूसरे होते हैं मसीह की मानने वाले लोग। तो ध्यान समझ, ये लोग जो थे मसीह को मानने वाले लोग, बाइबल से ज्ञान प्राप्त किया है, पढ़ पढ़कर प्राप्त किया है, परमेश्वर ये देते हैं, परमेश्वर वो देते हैं, परमेश्वर दाऊद को राजा बनाते, उसकी गहराई में नहीं जाते, वो नहीं समझ में आता है, बस उनको बाहर से सब दिखाई देता है। लेकिन दूसरे लोग जो है वो है मसीह की मानने वाले लोग। ये लोग मसीह की बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। जब पतरस ने पवित्र आत्मा से पहली बार प्रचार किया था तो पतरस का प्रचार बहुत स्पष्ट था। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 17 पद से लेकर आप पढ़ो 36 तक, तो पतरस ने जो पहली बार पवित्र आत्मा से भरकर जो प्रचार किया, बहुत ही भयानक सा प्रचार था। पहला ही प्रचार, एक भी बात चंगाई की नहीं बोली। पहला ही प्रचार, एक भी बात आशीष की नहीं बोली। पहला ही प्रचार, कोई बल देने की बात नहीं बोला, परमेश्वर तुम्हें ये देते वो देते, एक भी बात नहीं बोली। लेकिन पतरस का पहला ही प्रचार, और पतरस ने क्या बोला मालूम है? हे इस्राएल लोग सुनो, बोले तुम लोगों ने यीशु को मार दिया, उनके कामों से तुम लोगों को पता चल गया था ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, फिर भी नहीं माने, और आप लोगों ने उनको विदेशियों के हाथ में दे दिया, आप लोगों ने उनको मारवा दिया। लेकिन क्या हुआ? बोले वो यीशु तीसरे दिन जिंदा हो गए, हम लोगों ने उनको देखा। और आज जो मैं जिस सामर्थ से बोलता हूँ, मालूम है किसने भेजा वो सामर्थ? ये पवित्र आत्मा किसने भेजा मालूम है? उन्होंने भेजा है बोले। और एक दिन सभी लोगों का न्याय करने के लिए वो आने वाले। अभी जिन्होंने सुना सब कांपने लगे। ये था मसीह की मानने वाले लोगों की शिक्षा। मसीह को मानने वाले लोगों की शिक्षा ऐसे नहीं होती, वो ऐसा नहीं सिखाते।
वो तो आशीष देते, जॉब देते, लड़की देते, बच्चा देता है, बस दे 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 दे, बस भिखारी हो जा, मांगता रहे। लेकिन जो मसीह की मानते हैं उनका प्रचार ऐसा होता है, भयानक सा प्रचार, सभी के लोग में बिंदास से बोल दिया यीशु मसीह जिंदा है और सभी लोगों का न्याय करने वाले हैं। और जैसे ये प्रचार लोगों ने सुना तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37। तब सुनने वालों के हृदय छीद गए। हाँ, उनके हृदय छीद गए। फिर और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ, अब पूछने लगे, भाइयों क्या करें, हम क्या करें? मसीह को मानने वाले लोग तो अच्छा अच्छा प्रचार सुनकर घर पर चले जाते, अभी तो हम विदावत की तरह राजा बन जाने वाले, देखना ना, अभी तो मेरे पास बंगला हो जाएगा, अभी तो मेरे पास गाड़ी हो जाएगी। पता चलता है बंगला भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, लेकिन लोन के हफ्ते भर रहे, कोई परमेश्वर की ओर से नहीं मिला। लेकिन मसीह की जो मानते हैं उनका प्रचार ऐसा, और प्रचार सुनकर लोग आए, भाई लोग अब क्या करें, बचना चाहते हम तो। प्रचार ऐसा होता है ना कि झील सामने दिखाई देने लगती है, जाएंगे झील में तो क्या होगा, वहां से कौन निकाल सकता है, कोई भी नहीं। तुरंत आग की झील जो है वो दिखने लग जाती है और तुरंत आते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, हम तो बचना चाहते हैं, अब हम क्या करें। मसीह को मानने वाले लोग प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, संगति में जाते हैं, आराधना करते हैं। क्यों मालूम है? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, चंगाई चाहिए, इस कारण से। और मसीह की मानने वाले लोग, वो लोग भी बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, संगति में रहते हैं, आराधना करते हैं। मालूम है क्यों? आग की झील से बचने के लिए। दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, पैसों के लिए। लेकिन जो प्रभु यीशु की मानते हैं वो लोग वही काम कर रहे हैं, लेकिन आग की झील से बचने के लिए। जो प्रभु यीशु को मानते हैं उनको विश्वासी कहते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु की मानते हैं उनको चेले कहते हैं। जो प्रभु यीशु को मानते हैं उसको विश्वासी कहते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु की मानते हैं उनको चेले कहते हैं। चेले मतलब फॉलोअर, पीछे पीछे चलने वाले। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 4 और 5 पद। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। हाँ, भेड़ मतलब चेले और चरवाहा प्रभु यीशु। तो भेड़ मतलब चेले जो है वो कहाँ चलते हैं? प्रभु यीशु के पीछे पीछे। और आगे पढ़ो। क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। हाँ, क्योंकि ये चेले जो है वो प्रभु यीशु का शब्द मतलब आवाज वो पहचानते हैं। फिर परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी। लेकिन पराये के पीछे ये भेड़ नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी। लेकिन उससे भागेगी मतलब गई थी ये, तभी भाग आई नहीं। पराये के पीछे जाएगी नहीं, लेकिन वहाँ से भाग आएगी। तो भाग कब आएगी? गए होगी तो ही नहीं। तो भेड़ भी कभी कभी ऐसा होता है कि पराये के पीछे चली जाती है लेकिन भाग आती है। क्यों? क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। क्योंकि पराये की आवाज़ वो नहीं पहचानती। अभी हमें सवाल होता है कि चेले प्रभु यीशु को छोड़कर किसी और के पास चले जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान समझना।
कि चरवाहा इस धरती पर आज जो है वो परमेश्वर के दास हो। प्रभु यीशु जो है वो सबसे बड़े चरवाहे, उत्तम चरवाहे, भले चरवाहे, उत्तम चरवाहे। लेकिन इस धरती के ऊपर उनके हाथ नीचे बहुत सारे चरवाहे, कई लोग तो भटक चुके ऐसे चरवाहे हैं। और वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते, प्रभु यीशु के पीछे चलो, राजा बन जाओगे, कारोबार चलने लग जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे समझो कोई ऐसा ही आ गया चरवाहा, उसकी मीटिंग लगी है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, हैंडबिल छपे हुए, हमें भी पता चला कोई आ रहा है। तो भीड़ होती ना, चलो यार हम भी सुनते, परमेश्वर के वचन ही है ना, हम भी सुनते, तो एक बार चले जाते। लेकिन फिर जैसे ही प्रचार करने लगता है, अरे ये भागो यार यहाँ से, फिर आधे से उठकर भागना पड़ता है। इसके पीछे कौन जाए, ये कौन सा परमेश्वर का वचन, ये तो आशीष की बात करता है, चंगाई की बात करता है, छुटकारे की बात करता है, प्रभु से क्या क्या की तो बात ही नहीं करता। तो ये लोग वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। पहले नहीं पता होता है, लेकिन फिर वही दूसरी बार आया, नहीं इसके पास नहीं जाना, ये तो बेकार आदमी है। एक बार ऐसा ही एक दास आया, उसकी मीटिंग हुई थी, संगत वाले ज़्यादातर सभी ने मुझसे पूछा चले भाई वहाँ पर जाए, 3 दिन की है। हाँ जा सकते हो, मैंने किसी को मना नहीं किया, जाओ। 3 दिन की मीटिंग थी, कोई पहले दिन गया, कोई दूसरे दिन गया, कोई तीसरे दिन गया, लेकिन तीनों 3 दिन कोई भी नहीं गया। जितने लोग गए वापस आकर मुझे बोलने लगे, बोले मना नहीं कर सकते थे, हमको मना कर देना था, हम नहीं जाते। बोलो कैसा फोकट में हमारा टाइम लग गया, हम तो भाग कर आ गए, क्योंकि वहाँ सुनना कुछ ऐसा है। मैंने बोला देखो भाई साहब, मैं तो पहले से जानता था, लेकिन अगर मैं बोलता ऐसा कि मत जाओ तो आपको ऐसा लगता रोक रहे हमको, लेकिन गए तो पता चला ना ये कैसा है। अनजान की आवाज़ भेड़ पहचान लेती है, और फिर वहाँ से वो भाग आती है कि ये तो मसीह की मानने वाला नहीं है, ये तो मसीह को मानता है, मसीह को मानता है, मसीह की तो जो है वो थोड़ी भी नहीं मानता। अभी देखो मसीह की मानता है वो है चेला। चेला का मतलब फॉलोअर, पीछे चलने वाला, चरवाहे के पीछे पीछे चलता है। हमारे चरवाहे प्रभु यीशु, वो जहाँ जहाँ पर चले वहाँ वहाँ पर उनको, उनकी मानने वाले भी उनके पीछे पीछे चलते। और प्रभु यीशु चलते चलते कहाँ पर पहुँच गए मालूम, जहाँ पर उनकी निंदा हुई, जहाँ पर उनके ऊपर कोड़े बरसाए, जहाँ उनके सर के ऊपर कांटों का ताज पहना है, जहाँ दोनों हाथ और दोनों पैरों में किल्ले मार दिए, जहाँ लोगों उनके ऊपर थूके, जहाँ लोगों ने उनकी निंदा की, जहाँ पर लोगों ने उनको थप्पड़े मारी। तो प्रभु यीशु चरवाहे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ चेले भी जाएंगे ना। तो जो प्रभु यीशु की मानते हैं ना, वो सारे इस बातों में से पसार होते हैं, वो सारे इसी बातों में से जाते, वो वाली बात वो नहीं सुनते। जहाँ मेरा चरवाहा वहाँ मैं भी जाऊँगा। तो जो चेले होते हैं उनके पास बाइबल का गहरा ज्ञान होता है, जो विश्वासी मतलब कि प्रभु यीशु को मानने वाला होता है उसके पास नहीं होता। इसको ध्यान समझना, विश्वासी के पास बाइबल की गहरी बातें नहीं होती। बाइबल की गहरी बातें तो चेलों के पास होती है। जो चेले हैं उनके पास बाइबल की गहरी बातें होती है, और इसलिए वो इस तरह से चलता है जो गहरी बातें उसको सुनने को मिलती है। और मालूम है गहरी बातें कैसी कैसी है, हम बाइबल में पढ़ते इब्रानी उसका 10वां अध्याय और पढ़ो 26 से लेकर 31 पद तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई को जान लेने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यदि अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर पापों के लिए दूसरी बार कोई बलि नहीं है। ये है गहरी बात। ये सिर्फ चेले जानते हैं। वो लोग तो क्या बोलते, तुम पाप करते करते थक जाओगे, लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हें माफ करते करते नहीं थकेगा। ये मसीह को मानने वाले ऐसा बोलते, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा।
लेकिन बाइबल में तो क्या लिखा है, एक बार सच्चाई जान ली फिर जानबूझकर पाप जाओगे नरक में, स्पष्ट। फिर आगे क्या लिखा है? क्यों? हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोता और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया है अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने ऐसा कहा है, पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हाँ, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेंगे। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। ये वो लोग, मसीह को मानने वाले लोग, विश्वासी लोग नहीं समझ सकते, ये तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। लेकिन जो मसीह की मानते हैं उनके पास ये गहरा वाला ज्ञान है। बोले मूसा कि जिसकी व्यवस्था को परमेश्वर ने बाहर निकाला, और अब परमेश्वर कहते कि उसकी व्यवस्था को जो नहीं मानता था उसके ऊपर दया नहीं की जाती थी, उसको दंड मिलता था। तो जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी उसको नहीं मानने वाले को क्या परमेश्वर स्वर्ग में ले लेंगे? परमेश्वर बोलते वो तो ज़्यादा भारी दंड। क्यों? बोले उसने तो यीशु मसीह को अपने पैरों तले रौंदा है, उसने तो अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। तो ऐसे लोग तो जाएंगे नरक में, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना वो भयानक बात है। लेकिन उनको क्या सिखाया था? हाँ, परमेश्वर माफ करते, परमेश्वर माफ करते। उनको कहाँ आग की झील दिखाई देती है? लेकिन जो चेले होते हैं उनको आग की झील दिखाई देती है। उनको पता चल जाता है नहीं नहीं, मुझे तो इस तरह से जीवन नहीं जीना है। फिर इब्रानी में लिखा है उसका 12वां अध्याय और उसका 29वां पद, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारे परमेश्वर भस्म करने वाले आगे। और उनको क्या सिखाते? हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कुछ भी करो ना अनुग्रह होता ही रहेगा। लेकिन जो मसीह की मानते हैं उनको ये पता है कि हमारे परमेश्वर तो भस्म करने वाली आगे। फिर लिखा है बाइबल में, हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका अध्याय 6 और पढ़ो तो 4 से लेकर 8 पद तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ, ध्यान समझना कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि एक बार सच्चाई को जान लो, एक बार परमेश्वर के वचन का अनुभव कर लो, पवित्र आत्मा का अनुभव कर लो, और उसके बाद जानबूझकर पाप करना। तो परमेश्वर बोलते ऐसा इंसान दूसरी बार पश्चाताप कर ही नहीं सकता। ये अनहोनी बात है। वो पश्चाताप गलती से भी नहीं कर सकता, वो वापस मसीह में आ ही नहीं सकता। देख लो, शाऊल को आया वापस, समसून को आया वापस। तो एक बार परमेश्वर के वचन को जान लेने के बाद, उनका अनुभव कर लेने के बाद अगर जानबूझकर पाप करते रहोगे, ऐसा इंसान कभी भी दूसरी बार परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता। वो पश्चाताप कर ही नहीं सकता। ये अनहोना परमेश्वर ने लिखा है, बात समाप्त हो गई, वो कर ही नहीं सकता। इसका नर्क पक्का है।
तो चेले जो होते हैं उनको डर लगता है, नहीं करना है, उनको डर लगता है। लेकिन उन लोगों के पास तो एक ज्ञान ही नहीं, बंगला, गाड़ी, जॉब, लड़की, लोग, बस उनके पास तो ये बात ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। और परमेश्वर बोलते हैं कि जो धरती जिसके ऊपर बीज लगाए जाते हैं, बार बार बरसात पड़ती है, लेकिन फिर भी गेहूं नहीं उगाती, लेकिन कांटे उगाएगी, तो बोले क्या करेंगे? बोले फिर तो उसको जला देंगे। ये इंसान की बात है, किसी जमीन की बात नहीं है कि इंसान परमेश्वर इतना सब कुछ सिखाए, उसके बाद में भी उसके मुंह से गालियाँ निकले, कांटे निकले, तो परमेश्वर बोलते उसको क्या करना है? फिर नरक में डालना पड़ेगा उसको। तो ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो मसीह की मानते हैं उनको ये आग की झील दिखाई देती है, और इसलिए वो लोग सही से अच्छे से वो लोग चलने का जो है वो प्रयत्न करते हैं, और परमेश्वर के सामर्थ्य से वो लोग अच्छे से चलते हैं। तो चेलों को ये सारी बातें पता है, उनको पता है कि हम आग की झील से बचाए गए, क्योंकि हम तो उस रास्ते पर जा रहे थे, हम तो उस आग की झील की कन्फर्म टिकट लेकर आए थे। ये प्रचार से उनको पता चल गया। जैसे ही पतरस का प्रचार सुना, सब बोलते पतरस अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने वचन के ऊपर विश्वास किया, उनको पता चल गया हम तो आग की झील में जाने वाले, अब बचने के लिए क्या करें? तो बोले बचने के लिए पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पालो। तो बोले परमेश्वर आपको बचा लेंगे। परमेश्वर ने इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया है, प्रभु ने इसीलिए अपना लहू जो है वो लहू बहाया। तो जो चेले लोग हैं ना, जो प्रभु यीशु की मानते हैं, जो मसीह की मानते हैं, उनको पता है कि हम आग की झील में जा रहे थे, लेकिन अब हम बच चुके हैं। अब बहुत ध्यान समझना, बचे हुए लोग मतलब क्या? जो बच गए आग की झील से वो कौन है, कैसे है, और बचना मतलब क्या? निनिवे के लोगों को यूना ने प्रचार किया। प्रचार ऐसा किया, 40 दिन के बाद परमेश्वर तुम्हारा नाश कर देंगे, तुम खत्म हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे काम ऐसे है, तुम्हारे पाप ऐसे है। तो निनिवे वाले लोगों ने क्या किया? निनिवे वाले लोगों ने तुरंत उस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। राजा से लेकर चपरासी तक सभी लोग उपवास करने लग गए। 40 दिन तक लगातार उपवास किया। सभी लोगों ने अपने कपड़े निकाल दिए, टाट पहना, सभी लोग राख में बैठ गए। राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी, अपना शाही कुर्ता उतार दिया। सभी लोग जोरों से पुकार करने लगे। सभी लोग ने अपना जो भी ऐसे काम थे बुरे वो सारे छोड़ दिए। इस तरह से इन लोगों ने पश्चाताप किया, और इस तरह से जब इन लोगों ने काम किया और 40 दिन जब हुए, तब परमेश्वर की आवाज़ उनके पास आई। 40 दिन के बाद जब परमेश्वर इनके काम देखे, तो बाइबल में हम पढ़ते हैं यूना उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ये कब की बात है? ये 40वें दिन की बात है। तब तक तो परमेश्वर देखते रहे, देखता हूँ कब तक चलते। लेकिन 40 दिन लगातार अच्छे से चले लोग। 40 दिन में कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। बोले जिसमें में मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आग की झील में नहीं मरना है। परमेश्वर का दास का उपदेश भी वैसा ही था, नहीं फिरोगे मर जाओगे। आग की झील दिखा दी। ये सभी लोग पश्चाताप करने बैठ गए 40 दिन तक। और 40वें दिन परमेश्वर ने ये ठान लिया कि अब मैं इनका नाश नहीं करूँगा। और पढ़ो आगे। और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हाँ, अभी देखो 40वें दिन हो सकता है रात को या शाम को ये सभी लोग टेंशन में होंगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अभी 99 में खुद पहुंच जाओ, और वो लोग जो थे उसमें खुद बैठ जाओ। 40 दिन लगातार इन लोगों ने खाया नहीं, पानी पिया नहीं, लगातार प्रार्थना, लगातार टाट पहना है,
लगातार राख में बैठे हुए, राजा भी उनके साथ है, सारे धर्म को छोड़ दिया। हर 40 दिन रात ये लोग बस पुकार रहे, परमेश्वर हमको क्षमा करो, परमेश्वर को हमको क्षमा करो। एक भी दिन 40 दिन में कभी भी कोई आवाज़ नहीं आई परमेश्वर की। आखिर में 40वां दिन आ गया, अभी सब लोग टेंशन में, कल कल कल। ऐसे करते करते हो सकता है शाम हो गए हो, और तब परमेश्वर ने बोला, मेरे प्रियो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। इसको कहते बचना। इनके हृदय के अंदर कैसा आनंद आया होगा, कैसे इनको पता चला होगा, कैसे इनकी हालत हो गई होगी, कैसे सभी लोग एक दूसरे से लिपट पड़े होंगे, कैसे सभी की आंखों में आंसू आ गए होंगे खुशी के कि देखो हम कल मरने वाले थे और उसके बाद हम नरक में जाने वाले थे, यहां पर भी बच गए, वहां से भी बच गए। कैसे एक दूसरे को सभी लोगों ने गले लगाया होगा। और मुझे तो लगता है उस दिन रात को भी नहीं खाया होगा इन लोगों ने। कितना आनंद आनंद बचने का इनके ऊपर जो है वो छाया होगा। उस वक्त उनकी खुशी जो है वो उनकी खुशी कैसे हुई। वो लोग परमेश्वर को क्या बोले होंगे, परमेश्वर के लिए इनके हृदय से क्या आवाज निकली होगी। बहुत ध्यान से समझना। सामरी स्त्री 5 पति और 6वें के साथ ऐसे ही रहती थी, भयानक पापों में डूबी हुई थी, परमेश्वर के वचन जानती थी, समझ में नहीं आता था। प्रभु से खुद उससे मिले, प्रभु ने उसके साथ काफी बातें की, और आखिर में उसको पता चल गया कि मुझे जो चाहिए वो पति नहीं, मुझे तो चाहिए था मसीह, और मसीह मिल गया। और उस वक्त वो अपना घड़ा फेंककर जो अंदर भागी, जो उसको अंदर से खुशी मिली, और खुशी के कारण उसके दिल से परमेश्वर के प्रति क्या शब्द निकले होंगे। एक उदाहरण देता हूं आपको। आप रेगिस्तान में जा रहे हो, चारों ओर रेत रेत रेत, भयानक गर्मी, आप उनके ऊपर सवार, पानी लिए हुए, प्यास लगती रही, पानी पीते रहे, भयानक से गर्मी, किसी भी तरह से आपका ऊँट मर गया। अभी आप उस रेत में चल रहे हो, आपके पास जो पानी था धीरे धीरे वो खत्म हो गया, चारों ओर कहीं पर रेत के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी ऊपर सूरज जो है वो अपनी धूप दे रहा है। आप एक आशा में चल रहे हो कि कहीं मुझे कोई जगह मिल जाए, कहीं पर पेड़ पौधा मिल जाए, कहीं पर बस्ती आ जाए। एक आशा में आप चल रहे हो। आपको ये भी नहीं मालूम कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो रास्ता कहाँ पर मुझे पहुँचाएगा। प्यास लगती है, पानी पीते हो, प्यास लगते हो, पानी पीते हो। आखिर में पता चला पानी खत्म। आपके पास जो भी पानी का बर्तन था वो भी फेंक दिया। अब जितना पानी अंदर था वो कब तक चलेगा मालूम नहीं। और अब चलते चलते थक गया, अभी भी उतनी गर्मी, बहुत प्यास बढ़ती गई, शरीर की शक्ति खत्म होते गई। अब आपसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, और अभी भी सिर्फ रेगिस्तान, कहीं पर कोई आशा नहीं दिख रही। आप देख रहे हो चारों ओर, पता चल गया अब मैं चल नहीं सकता, पानी मेरे पास है नहीं, आप सिर्फ मौत, सारी शक्ति खत्म। आपके ना चाहते हुए भी आप वहाँ पर गिर पड़े, और ऊपर 2-4 गीदड़ मंडराने लगे, मर जाए इसको खाए। आप भी सोच रहे हो बस अब मौत है, कुछ ही पल का मैं मेहमान हूँ, मरने वाले हो। और अचानक से कोई आपको उठाता है, आपको पानी देता है, आप पानी पीते हो, थोड़ा होश आता है, थोड़ी शक्ति आती है। वो कुछ खाना भी देता है, आपको अपने ऊँट के ऊपर बिठाता है,
वहाँ से लेकर आपको बाहर निकालता है, एक अच्छी बस्ती में लेकर आते, आपके अंदर कैसी खुशी होगी। जो नया जीवन मिला, जिसने आपको बचाया, उसके लिए आपके हृदय के अंदर से कौन सी आवाज निकलेगी, कैसी आवाज निकलेगी, उसको आप क्या कहोगे, सामने औरत क्या बोली होगी, निनवे के लोग 40 दिन के बाद प्रभु उसको क्या बोले होंगे। एक और उदाहरण देता हूं, आपका जीवन सही नहीं था, आपने बहुत सारे गुनाह किए, पाप किए, पकड़े गए, आपके ऊपर दंड हुआ, इस इंसान को फांसी के ऊपर लटका दो, फांसी की तारीख आ गई, फांसी का फंदा तैयार है, आप वहां पर चले गए, आपको पता है कि बस मैं कुछ पल का मेहमान हूं, आपके सर से लेकर मुंह तक वो काला कपड़ा डाल दिया गया, अब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको पता है बस मैं खत्म ही होने वाला हूं, फांसी का फंदा आपके गले में डाल दिया गया, अब तो बस एक पल मेरा काम तमाम। तभी आपके कानों में आवाज आती है, मेरे बेटे तेरी सजा मैंने ले ली है, मैं तुझे माफ करता हूं, यहां से निकल कर। तब आपके अंदर कैसी खुशी आएगी। जिसने भी ये काम किया उसके प्रति आपके भाव जो है वो आपके भाव कैसे होंगे, आप क्या बोलोगे उसको, आपके अंदर से कैसी आवाज निकली होगी। 40 दिन के बाद रात के वक्त जब परमेश्वर की आवाज आई होगी, निनवे के लोग मैं तुम्हें क्षमा कर दिया है, अभी सबको पता चल गया हम बच गए, प्रभु अब शराब पिए क्या, ऐसा बोला होगा। चलो ये तो खुशी का माहौल, चलो अब शराब पीते, कैसी आवाज इनके मुंह से निकल सकती है खुशी के मारे। क्या सामने स्त्री बोलेगी, प्रभु यीशु आप तो मिल ही गए, अब 7वां और आखिरी पति दे दो अच्छे वाला, क्या बोल सकती है? नहीं, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। क्या उस इंसान को जिसने आपको पानी पिलाया, रेगिस्तान से बचाया, क्या आप उसको बोल सकते हो, मेरे भाई अभी मुझे यहां पर एक घर भी बना कर दे दो, जिससे फांसी के फंदे से बचाया? क्या उसको बोल सकते हो कि भाई साहब अब एक वीजा भी ला कर दे दो, मैं यहां से अमेरिका चले जाऊं? तो जो बचे हुए लोग हैं, जो आग की झील से बचे हुए लोग हैं, वो क्या परमेश्वर कैसा बोलेंगे, परमेश्वर मेरी लॉटरी लगा दो, परमेश्वर मेरा वीजा लगा दो, परमेश्वर अच्छी पत्नी दे दो, परमेश्वर अच्छा पति दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे सोना दे दो? क्या ये आवाज निकल सकती हो क्या उसके मुंह से? जो बचे हुए लोग हैं उनके अंदर से आवाज कभी नहीं आएगी, चेले के अंदर से आवाज कभी नहीं आएगी। पौलुस कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा प्रेरित इसलिए हूं कि मैं सबसे ज्यादा बार जेल में गया, 5 बार मुझे 39 कोड़े मार दिए गए, एक बार मेरे ऊपर पथराव किया गया, 3 बार मेरा जहाज टूट गया, एक 24 घंटे में समुद्र में एक लकड़ के ऊपर बस ऐसे ही पड़ा रहा, कितने जोखिम में मैं पड़ा। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि मैं प्रभु यीशु का चेला हूं। बंगला गाड़ी से तो प्रभु यीशु को मानने वाले लोग बोलते हैं हम आशीषित लोग, कोई बात नहीं, तेरा बंगला तेरी गाड़ी सब कुछ लेकर नरक में जाना, नरक में चलाना गाड़ी, मजा आती प्रभु आग में। तक बहुत ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु को मानने वाले और प्रभु यीशु की मानने वाले दोनों में बहुत अंतर है। जो प्रभु यीशु को मानता है वो एक विश्वासी है, जो प्रभु यीशु की मानता है वो एक चेला है, जो प्रभु यीशु के पीछे वो चलता है। जो आग की झील से बच जाता है ना, उसके अंदर से आवाज़ निकलती, प्रभु मैं नमक और रोटी खा लूँगा, या तो मैं मिर्च और रोटी खा लूँगा, प्रभु मुझे बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, प्रभु आपने मुझे बचाया है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं टूटे फूटे फटे हुए कपड़े पहनकर मैं रोड पर भी सो लूँगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आज के बाद मैं पाप की ओर नहीं जाऊँगा, आपने मुझसे बचाया है। जो बचा हुआ होता है ना,
वो ये सोचता है, उसके अंदर से ये बातें निकलती है। फांसी के फंदे से बचने के बाद ये नहीं बोलता वो, चलो 2 मर्डर और कर लेता हूँ। फिर तो उसको पता चल जाता, क्योंकि मौत की आखिरी पल तक वो पहुंच चुका था और तभी वो बचाया गया। जो बचे हुए लोग हैं उसका मुंह बंद नहीं रहता, जहाँ जाए वहाँ यीशु की बातें करता रहता है, वो गवाही वो देता रहता है, मैं बचा, लाओ मैं लोगों को भी बचाता हूँ। उसके अंदर से तो ऐसी बातें होती है। चेले वो है जो 5 सिक्के के 10 सिक्के कर देता है, चेले वो है जो 2 के 4 कर देता है। लेकिन विश्वासी मालूम है, बैठा रहता है, उसको तो ऐसा मेरे प्रभु से बहुत अच्छे है, चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, कार देंगे, बंगला देंगे, लो लो प्रभु मैं लेकर आया, एक सिक्का रखो। और मालूम है तब प्रभु से उसको क्या कहा था, हम पढ़ते हैं मत्ती 25 और उसका 26वां पद। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। हे दुष्ट और आलसी दास। ये प्रभु यीशु को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं, उसको परमेश्वर आखिरी दिनों में बोल देगा, हे दुष्ट और आलसी। और फिर उसका 30वां पद पढ़ो, और इस निकम्मे दास को। और तीसरा शब्द परमेश्वर ने बोला निकम्मा है, ये इसने आत्मा जीतने का कोई काम नहीं किया, इसको खुद को नहीं मालूम है बचाया गया। बचे हुए लोग वो तो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु की मानते हैं, प्रभु यीशु को नहीं प्रभु यीशु की मानते हैं। और आज जो हमने वचन पढ़ा था यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 23, 24 और 25 पद, एक बार फिर से पढ़ते इस वचन को, पढ़ो। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चीजों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हाँ, प्रभु उसने जब चमत्कार किए थे, वो चमत्कार को देखकर बहुत लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया। लेकिन परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। हाँ, सही में यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। देखो, चमत्कार देखने के बाद इन लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, मतलब ये विश्वासी बन गए। लेकिन विश्वासी का विश्वास प्रभु यीशु नहीं करते, क्योंकि यही विश्वासी लोग, यही चमत्कार पाए हुए लोग, यही आशीषित हुए लोग, यही 5 रोटी 2 मछली में से खाए हुए लोग, वो आखिरी दिन में जोरों जोरों से चिल्लाते थे, मार दो इसको, क्रूस पर मार दो इसको, खत्म कर दो। आखिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रभु यीशु को कोई ये कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु ये फलाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है। प्रभु यीशु खुद सबको अंदर से जानते हैं, कौन कैसा है ना, प्रभु यीशु अंदर से जानते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु को कहने की ज़रूरत नहीं है। जितनों ने चमत्कार देखते हुए प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, मतलब विश्वासी बने, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। और इसलिए विश्वासी ना बनो, चेले बनो, प्रभु यीशु को ना मानो, प्रभु यीशु की मानो, ताकि आग की झील दिखाई दे सके और बचना क्या है वो आपको पता चल सके। बचा हुआ इंसान, आग से बचा हुआ इंसान कभी भी कार, गाड़ी, बंगला ये नहीं मांगेगा। ये तो वही लोग मांगेंगे जिनको आग की झील क्या है वो पता ही नहीं है, जो सिर्फ बाहर से विश्वास ही है। उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर के वचन क्या कहना चाहते हैं। और इसलिए अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो विश्वासी नहीं, चेले बनो, प्रभु यीशु को ना मानो, प्रभु यीशु की मानो। ये आओ हम सभी अपनी आँखों को बंद करें और अपने मस्तकों को
प्रभु सुखा के चुका है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। मैं कौन हूँ? प्रभु यीशु को मानने वाला या प्रभु यीशु की मानने वाला? मैं कौन हूँ? विश्वासी या चेला? जो विश्वासी है उनके ऊपर प्रभु यीशु विश्वास नहीं करते, लेकिन जो चेले हैं उनके ऊपर प्रभु यीशु विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु की मानने वाले बनो, चेले बनो, ताकि आग से बचाए जाओ। जो आग से बचते हैं उनको कभी भी किसी की बात की माया नहीं रहती। वो तो सिर्फ यही सोचता है कि एक बार बच गया, दूसरी बार उस रास्ते पर नहीं जाना है। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं मैं बचा, वो तो भागता ही रहेगा। और इसलिए ऐसा जो लोग सिखाते हैं उससे भाग निकलो, उससे बच जाओ। और जहाँ पर सही शिक्षा मिलती है उनके पास जाओ, बचे रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।